हरि व्यापक सर्वत्र समान। मेरे प्रभु हर जगह मौजूद हैं। कहाऊ सो कहां जहां प्रभु ना है, वो जगह बताइए जहां पर प्रभु नहीं है। प्रभु तो हर जगह मौजूद है, सिर्फ तुम्हारे देखने का नजरिया चाहिए। हर जगह मौजूद है मेरे गोविंद। बोले तेरा जगदीश कहां? बोले कहां नहीं, हर जगह मौजूद है। इस खंबे में मेरा जगदीश है। और जैसे खंबे का नाम लिया, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर मुष्टिका का प्रहार खंबे पर किया। उस खंबे के 2 पल्ले हुए और उसमें से साक्षात नरसिंह भगवान, नरसिंह अद्भुत स्वरूप, अद्भुत स्वरूप। आधे नर आधे सिंह, आज तक ऐसा स्वरूप नहीं देखने को, आज तक देखने को नहीं मिला, आज दिख गया। हिरण्यकश्यप कहां था? बोले ये क्या, ये तो वरदान नहीं मांगा था, ये तो विचित्र ही हो गया भाई। फिर भी युद्ध किया, युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ, सुखदेव जी कहते राजन जैसे सायंकाल का वक्त हुआ, हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पे रख लिया। यहां आ जा, तूने बड़ा दुख दिया मेरे भक्त को, अब तुझे देख के दिखाऊंगा दुख कैसा होता है। जीवन में एक बात फिर नोट कर लो, कभी किसी को दुख मत देना। हो सके तो सबको सुख दो, दुख किसी को मत दो, किसी को भी दुख मत दो। कोई कहे हमारा शत्रु है, बोले शत्रु को भी सुख दो, शत्रु को इतना सुख दो, इतना सुख दो कि तुम्हारे सुख की वजह से वो अपनी शत्रुता भूल जाए और तुम्हारा दीवाना हो जाए, शत्रुता भूल कर तुम्हारा प्रेमी हो जाए। यही सिखाते हैं हमारे ग्रंथ, यही सिखाते हैं हमारे संत, यही सिखाते हैं सदगुरु। दुश्मन कोई नहीं, सब प्रेमी है। हिरण्यकश्यप ने उठाया, हिरण्यकश्यप को उठाकर मेरे प्रभु ने अपनी जंघाओं पे डाला और कहा ब्रह्मा के दिए हुए वरदान याद करो, कोई वरदान झूठा नहीं, सब वरदान सत्य। बाद में मत कहना अभी बोल क्या वरदान मांगे। बोले मैंने वरदान मांगे, न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले न दिन है न रात है, सायंकाल का वक्त है, तेरा एक वरदान पूरा। बोले मैंने वरदान मांगा, न घर में मरूं न बाहर मरूं। बोले न घर में न घर से बाहर, बीच चौकट पे, दूसरा भी पूरा। बोले मैंने वरदान मांगा है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले ना अस्त्र है न शस्त्र है, तेरे जैसे कायरों को मारने के लिए तो मेरे लिए नाखून ही काफी है। बोले मैंने वरदान मांगा है कि मैं घर में मरूं न घर से बाहर, न धरती पे मरूं न आसमान में, न धरती में मरूं न आसमान में। तो मेरे प्रभु कहते हैं न धरती है न आसमान है, तू बीच में मेरी जंघाओं पर है। ये भी वरदान पूरा। और बोले मैंने वरदान मांगा है न नर से मरूं न नारायण से। मेरे गोविंद कहने लगे ओ भैया सी इधर देख, एक बार मुझे देख, अब बता फोटो खींच ले मेरा। कैमरा है या नहीं? नहीं है, फोटो खींच जल्दी और बता फिर मैं नर हूं कि नारायण हूं। बोल। हाय प्रभु, ऐसे दिख रहे हो कि फोटो भी खींच के अगर किसी बच्चे को दिखा दिया तो डर जाएगा बेचारा। बच्चे की बात छोड़ो, बड़ा भी डर जाएगा साहब, इतना भयंकर स्वरूप ना बाबा। भगवान बोले बोलो कैसा लग रहा हूं, नर हूं या नारायण हूं? बोले नहीं महाराज मिले जुले लग रहे हो, मिक्सचर। मेरे प्रभु भी तो ऐसे ही बनकर आए, आधे नर आधे सिंह। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। अरे बोले चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे जैसे वीआईपी के लिए कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट भी जरूरी है ना मेरे भाई। दुनिया के लिए तेरे 12 महीने होते, लेकिन तुम जैसे वीआईपी के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। हमारे कथा में कोई वीआईपी आ जाए, कथा पंडा तो सब लोग बैठ रहे ठीक है। अब कोई वीआईपी आ गए तो बोलो आगे बैठा, थम्म देसी ना आगे बैठा, अब बैठ गया।
अब पता है कि आगे बैठकर भी सुनना नहीं उसको, पीछे बैठकर वीआईपी तो वीआईपी, जैसे आए वैसे जाएंगे, लेकिन फिर भी वीआईपी तो वीआईपी। ट्रीटमेंट अरेंजमेंट करने वालों को व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना वीआईपी की। तो आगे बैठा, तो तेरे जैसे भगवान भी वीआईपीओ की व्यवस्था अच्छी करता है। दुनिया के लिए 12 महीने बनाए, इनके लिए स्पेशली 13 मंथ 13वां महीना बनाया, और 13वां महीना बनाकर मेरे गोविंद मेरे गोपाल कहते हैं तेरे लिए स्पेशल व्यवस्था की है मेरे भाई। अब तो तेरे को मरना ही पड़ेगा, तेरा मरना निश्चित है। बस एक बात है, जिसको हम लोग अधिक महीना कहते हैं, पुरुषोत्तम मास लौंद का महीना, अभी 2-3 महीने के बाद आने वाला है वो, अब के 3 साल में एक बार आता है, तो बहुत सुंदर महीना है। इस अधिक के महीने में किया हुआ कोई भी सत्कर्म हमें कई गुना लाभ देता है। हिरण्यकश्यप हुआ तो ठीक है, लेकिन एक अच्छा काम भी हो गया कि हमें एक ऐसा महीना मिल गया, एक्स्ट्रा मंथ मिल गया। बोलो राधे राधे। अब जो टीवी पे सुन रहे हैं ना लोग, वो सोच रहे होंगे कि पंडाल में लोग नहीं है, तभी तो इतने धीरे अब भाई आनंद नहीं आया भाई, अब भाई और आनंद आना चाहिए। कहाकत तो जोर से बोला कर, प्यार से, दिल से। नहीं आया बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं राधे राधे। अरे होगे तो यहीं के ब्रजवासी थोड़ी बन जाओगे। बोलो राधे 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 राधे। मेरे प्रभु ने हिरण्यकश्यप के सारे वरदान पूर्ण करने के साथ साथ ब्रह्मा जी के सारे वरदान भी पूरे कर दिए, और साथ में हिरण्यकश्यप के प्राण भी ले लिए। प्राण इसलिए ले लिए क्योंकि उस हिरण्यकश्यप ने भगवान के भक्त प्रहलाद की बहुत ही उनको कष्ट दिए थे, और कष्ट दे भगवान सब बर्दाश्त करते, लेकिन कहते कोई मेरे भक्त को कष्ट दे मुझे कदाचित बर्दाश्त नहीं। ये सोचकर मेरे प्रभु ने उस हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ दिया, उसके सीने को चीर दिया और उसको मृत्यु के घाट पर पहुंचा दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आप भी एक बात ध्यान रखिए जीवन में, भगवान के भक्तों का कभी भी अपमान मत करना, निंदा मत करना। भगवान के भक्तों का कभी उपहास मत करना। अरे अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करना। बोलो राधे राधे। लेकिन नरसिंह भगवान का भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्रोध शांत नहीं हो रहा। उनके लाल लाल नेत्र मानो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि बरस रही है उनके नेत्रों से। अब सोच रहे क्या होगा क्या होगा। नारद जी महाराज खड़ताल बजाते हुए आए, हे प्रभु क्रोध शांत करो, क्रोध शांत करो। नरसिंह भगवान ने क्रोध की नजरों से देखा तो नारद जी डर गए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं अब नहीं बोलूंगा, मुझे क्षमा करो जो मैं बोल गया। अब ब्रह्मा जी आए वेद शास्त्रों वेदों का पाठ करते हुए, प्रभु आप तो अनादि, आप ये हैं, आप वो हैं, आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं, प्रशंसा किए जा रहे। तो ब्रह्मा जी को बोले नरसिंह भगवान, सुनो चुप हो जाओ, नहीं सुननी तुम्हारी वेदवाणी, बैठे रहो चुपचाप, और तुम बोलोगे तो मुझे क्रोध और आएगा। सिर्फ तुम्हारे दिए हुए वरदानों से ऐसे दैत्य प्रकट होते, ऐसे राक्षस बनते और मेरे भक्तों को कष्ट देते हैं। हटो पीछे। बेचारे ब्रह्मा जी भी कहां पर आए, बाबा ये क्या, आज तो बड़ा गुस्सा आ रहा है बाबा। शंकर भगवान भी आगे नहीं गए। अब नारद जी सोच रहे हैं भगवान का गुस्सा शांत कैसे हो। एक जन बोले काम करो, पति को कितना भी गुस्सा आ जाए, पत्नी आ जाए तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाता। पति कितना भी गुस्सा करे और जैसे पत्नी आ जाए ना सामने से, अब लक्ष्मी जी को लाने का, लक्ष्मी जी को ला। अरे बोले माता जी आप यहाँ बैठी हो, चलो आपके पति देव आपको बुला रहे हैं। मेरे पति कहाँ है, कहाँ है मेरे पति? अरे बोलो बैठे हैं वो प्रहलाद जी के भवन में, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और जाके हंस के मिलना जरा मुस्कुराकर। पति भाई साहब, पत्नी मुस्कुराकर मिले तो राधे। लक्ष्मी जी सोची क्या हुआ, तो पति गुस्से, तो मैं चलती हूँ ना, मैं चलती हूँ। बड़े छम 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 करती हुई पहुंची और जाके बोले
नरसिंह भगवान की अग्नि बरस रही है नेत्रों से, क्रोध के मारे मेरे प्रभु बड़ी बड़ी हुंकार भर रहे हैं। लक्ष्मी जी कहने लगे, हे प्रभु आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले चुप हो जा लक्ष्मी, बोलना नहीं। लक्ष्मी जी डर के कोने में छिप गई, ये क्या हुआ? अरे बोले जिसके पास तू रहती है ना, उसको भी अभिमान हो जाता है और वो भी मेरे भक्तों को दुख देता है। अरे तू सबको अभिमानी बनाते, दूर जा यहां से। अब तो बेचारी पत्नी, नारद बाबा कहां लाके बैठा दिया, मुझे इसी भेष में लाना था, इनको ठीक हो जाने देते तभी पत्नी को बोलो। देखो भाई पत्नियों ध्यान से सुनो, पति को जब ज्यादा गुस्सा आए ना तो तब नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बात गड़बड़ गड़बड़ हो जाती। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अब सब देवता सोच रहे भगवान का ये क्रोध शांत कैसे हो। ब्रह्मा जी से शांत नहीं हुआ, शंकर जी से शांत नहीं हुआ, नारद जी से शांत नहीं हुआ, यहाँ तक कि लक्ष्मी मैया से भी क्रोध शांत नहीं हुआ। अब ये क्रोध शांत हो कैसे? तब नारद जी ने सोचा, शंकर भगवान ने सोचा, अब तो इन प्रभु का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद ही दूर कर सकता है। और जब प्रहलाद मेरे प्रभु के पास में पहुंचे, प्रहलाद पहुंचे हैं, हाथ जोड़े हैं और हाथ जोड़कर बैठ गए मेरे प्रभु के आगे। तो जैसे ही प्रभु के आगे बैठे, मेरे प्रभु ने उन्हें उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया और गोद में बैठाकर उन्हें अपनी जिह्वा से चाटने लगे। प्रहलाद की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे प्रभु कैसा दयालु है तू, कितना कृपालु है। भगवान कहते हैं वरदान मांगो। प्रहलाद मुझसे कुछ वरदान मांगो। बोले जो मांगूंगा दे दोगे? बोले हाँ जो मांगोगे सो दे दूंगा। वरदान मांगो। बोले प्रभु एक ही वरदान दे दीजिए जो आपसे मांग रहा हूं। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कितने दयालु है मेरे प्रभु। दुनिया न जाने क्या क्या मांगती है मेरे भगवान से, सब कुछ देते हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं मांगती जो मांगना चाहिए। भगवान से जब भी मांगने का मौका मिले तो भगवान से भगवान को जरूर मांगना चाहिए। भगवान के चरणों की भक्ति अवश्य मांगना चाहिए। कहना चाहिए दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हमें आपसे जो प्यार है उस प्यार में कभी भी कोई भी कमी ना आ जाए मेरे प्रभु, इतनी कृपा आप करते रहो। बोलो राधे राधे।